So this is the 16th question. It says 3 cos A is equal to 4 sin A. Now what you could do is you can write 3 by 4 is equal to sin A by cos A, or which is nothing but 10A, right? And make a triangle now. Just make a triangle like this, right? Let this angle be A, this is B, this is C. Obviously ये तो रेशो होती है ना राइट ट्राइंगल की, तो हमने कोई ट्राइंगल बना लिया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 10A इज इक्वल टू 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 3/4, तो दिस विल बी 5। अब तक आपको समझ आ गया होगा दैट AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, which is 9 plus 16, which is 25, and under root is 5. Right, now what I need to find out is cos A. So cos A will be base upon hypotenuse 4 by 5. That's the first answer. How about the second one? Second is 3 minus cot square A. Cot is base upon perpendicular, यानी कि 4 by 3 whole squared, plus cosec. Cosec is 1 upon sine. Sine is perpendicular upon hypotenuse, so cosec is hypotenuse upon perpendicular. 5 by 3 whole squared. This is what you need to solve. You can solve easily. 3 minus 16 by 9 plus 25 by 9. What you can do is you can make it 3 into 9 by 9, just to have this. So LCM is 9, which will be sorry 3 3s आएगा, हाँ 3 9 आएगा ना ऊपर, 3 9, ठीक है। तो 27 minus 16 plus 25. So I guess this will be 27 minus 25 will be, this will be 36. This will be 36 by 9, which is what? 4. So this is the answer. चलिए, तो ये क्वेश्चन है कि इसमें 10A इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज ऑब्वियसली P by B ना, P by B। तो ये 3 ये 4, यार अगर ये 3 4 4 ये 3 ये 4 तो 30 हो ही नहीं सकता। तो मैं 3 और 4 को कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं ये 30 आ जाए, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि पाइथागोरस से करें कि मान लिया x से मल्टीप्लाई करें, 3x होल स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर इंटू 30। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16, तो हो जाएगा 25 x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 30। So x square will be equal to 30 into 30 by 25, ठीक। 5 6 5 5 6 6 6 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करने का, ये साइड हो जाएगी 18, ये साइड हो जाएगी 24। मैं कह रहा हूँ ऐसे मत करो ना यार, आपके पास में 3/4 है, ठीक है। अब आप ये देख लो कि कोई ट्राइंगल है मेरे पास जिसमें ये 3 है ये 4 है, मतलब कि अगर ये 3 4 है तो पाइथागोरस से ये 5 होगा। अब इस ट्राइंगल को मुझे बड़ा करना है सच दैट ये साइड 30 हो जाए, तो इसका मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। आंसर आपका वही आएगा, जो आपको करना आप कर लीजिए। अब क्या करना था इसमें 17th में, फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड BC। तो ठीक है, पता तो कर दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मैंने यहाँ 2 फिगर बनाई हैं, दोनों रोम्बस हैं। आप किसी भी तरीके से रोम्बस बना सकते हैं, इस तरीके से रोम्बस बनाने में फ़ायदा होता है। और रोम्बस का अगर आपको याद हो, जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी करते हैं, इफ यू रिमेंबर। यानी कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये दोनों और ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, इन रोम्बस ABCD डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो ये वाला पॉइंट O है, ओके। इफ द कोसाइन ऑफ एंगल CAB इज 0.6, ठीक है जी। तो एंगल CAB यानी कि ये वाला एंगल, तो वो कह रहा है cos A इज इक्वल टू 6/10 लिख लूं मैं, 0.6 है तो 2, ये 3/5 है। अभी मुझे, मैं लिख नहीं रहा हूं,
कोई फैक्टर होगा तो देख लूँगा। 0.6 एंड ओ बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, ये है 8। अब हो गया ना गड़बड़। चलो जी, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड द डायगोनल ऑफ द रोम्बस। अब एक बात सुनो, अब एक काम करो, एक छोटा सा ट्राइंगल साइड में बना लो। ठीक, ये मान लिया ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये 4 आएगा। अगर इस ट्राइंगल को इतना बड़ा करना है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये वाली साइड 8 हुई। तो ये साइड 8, ये साइड 6 और ये साइड 10। अब क्या चाहिए? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। तो लेंथ हो गई साइड 10, सारी इक्वल होती हैं। एंड द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। अब डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस मतलब जो बीडी डायगोनल है वो कितना हो गया? 8 + 8 16। और जो AC डायगोनल है वो कितना हो गया? AC इज इक्वल टू 6 + 6 विच इज 12 सेंटीमीटर। आप लिख लीजिएगा, मैंने यूनिट नहीं लिखी है। दिस इज द आंसर ऑफ योर। ठीक है जी, सो दिस वाज सिमिलर क्वेश्चन, आई थिंक दिस वाज आस्क्ड अर्लियर एंड cos b sin c व्हाटएवर। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो बनाने के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता है। ठीक है जी, ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। अब बन गए राइट एंगल ट्राइंगल। ये 9, ये 9, ये 9 9 क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हम कॉन्ग्रुएंसी में कर चुके हैं। ठीक है जी, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। अब वो क्या कर रहा है कि ये पता करना है आपको कि व्हाट इज cos b। ठीक है जी, cos b तो 9/15 होगा। cos b इज 9/15, 3/5। ठीक है जी, तो और क्या चाहिए? साइन सी के लिए मुझे ये परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है जी, अब परपेंडिकुलर मतलब अगर आपको ये AD निकालना है तो इसका मतलब पाइथागोरस से निकलेंगे 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर्ड। ये होगा, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर्ड माइनस 9 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू AD स्क्वायर्ड। 15 माइनस 9 इंटू 15 प्लस 9 is equal to AD squared. 15 minus 9 is 6 and 15 plus 9 is 24. ठीक है, is equal to AD squared. तो ऐसा करें, इसको 6 इंटू 4 कर लेते हैं, और इसका जब अंडर रूट लेंगे हम, ध्यान से देखना, इसका तो 6 ही आएगा, इसका 2 आएगा, यानी कि AD की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये हो गया आपका 12। तो अब क्या पता करना था? नेक्स्ट थिंग बस मैं तो भूल भी गया, साइन सी। ओके, साइन सी का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/15। ठीक है, अपने आप सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई करके लिख लेना। ओके, और कुछ 10 स्क्वायर बी माइनस सेक्स स्क्वायर बी प्लस 2, राइट। सो पहले तो देखते हैं 10b इज व्हाट? 12/9 का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर बी आ गया, माइनस सेक स्क्वायर बी यानी कि कॉस बी का 1/cos b का होल स्क्वायर। तो कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपन बेस हो जाएगा, माइनस 15/9 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? +2, राइट। ठीक है, प्लीज सॉल्व कर लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। दैट्स द आंसर टू योर प्रॉब्लम। Okay, so this is 20th question, in which it says that AD is perpendicular to BC, and there are two things that he is given now. One is sine B is equal to, can I write it 8/10? Pointed दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 4/5। ठीक है जी, ओके। अब साइन भी अगर 4/5 है तो ये 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर ये 4 5 है तो 3 आएगा, मतलब कि अब तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए ना बेटे कि इफ दिस इज 4, दिस इज 5, बाय पाइथागोरस दिस मस्ट बी 3।
बट दिस इज नॉट 3, ये तो इंटू 3 करके 9 आया है, यानी कि ये भी इंटू 3 करोगे, ये भी इंटू 3 करोगे, तो आपके पास साइड आ गई, ये आ गई साइड 12 और ये साइड आ गई 15। सही है जी, ये साइड्स आ गई। आगे क्या बोल रहा है कि जी 10c इज इक्वल टू 1, 10 ऑफ c इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाट आई थिंक, या 10c इज इक्वल टू 1। तो अगर 10c की बात हो रही है तो 10c मतलब अगर dc को मैं बेस मान लूँ, ये c है, तो 10c का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 बाई dc इज इक्वल टू 1, सो dc इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये वाली साइड 12 हो गई। अब उसको क्या चाहिए, फाइंड ऑल द साइड्स। तो अब अगर ये 12 है 12 है तो 12 रूट 2 हो गया ना। अब पाइथागोरस से अपने आप करके देख लो, ऑब्वियसली 12 रूट 2 आएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। तो दिस इज 21। यहां से बहुत सिंपल सी बात है कि 10a की वैल्यू p बाई क्यू है, राइट। अब आप ट्रेडिशनली क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, ये p है और ये q है, तो ये p स्क्वायर्ड प्लस q स्क्वायर्ड हो गया पाइथागोरस से। ठीक है, अब साइन ए वाइन ए यहाँ डाल दीजिए। बट इसका एक और सिंपल सा शॉर्ट सा तरीका है, अगर आप ध्यान से देखो, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी ट्रिक है, ये नहीं, ये तो कॉमन सेंस नहीं है यार। साइन ए कॉस ए, अगर ये कॉस ए से डिवाइड हो जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, यानी कि पॉइंट मेरा ये है कि मैं इसको, इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, p साइन ए माइनस q कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को भी डिवाइड कर देते हैं, बात तो एक ही है। किसी भी फ्रैक्शन को आप डिवाइड कर दो सेम नंबर से, फर्क कोई पड़ता है। p साइन a प्लस q कॉस a डिवाइडेड बाय कॉस a, तो आप ना बच जाओगे बाकी सारी चीजों से। तो अब p साइन a बाय कॉस a तो हो जाएगा p टेन a प्लस q कॉस a बाय कॉस a, खाली q रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा p टेन a और माइनस माइनस प्लस q, ऊपर वाला माइनस है, आई मेड अ मिस्टेक, आई थिंक दिस इज माइनस। तो अब जरा 10a की वैल्यू तो आपको दी हुई है ना, तो p इंटू पी बाय क्यू माइनस q इंटू माइनस q, हाँ दैट्स ऑल। अरे इंटू क्यों लगा रहा हूँ, खाली q ही तो आएगा यहाँ पे। नीचे क्या आएगा, नीचे देखते हैं p इंटू पी बाई क्यू प्लस q। तो अगर आप देखो यही करते हैं तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू माइनस क्यू, और यहां आएगा पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू। अब ऊपर एलसीएम लोगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई क्यू, और नीचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू, यही तो आएगा। क्यू से क्यू कट गया, आंसर इज पी स्क्वायर्ड माइनस क्यू स्क्वायर्ड बाई p squared plus q squared. That's the answer. The question, if sine a is equal to cos a, then you have to get the value of this. Now if sine a is equal to cos a, then sine a by cos a is nothing but 1. So it shows tan a is equal to 1. ठीक है जी, ये तो बात समझ आती है आपको। अब अगर tan a is equal to 1 है तो ये किसी ना किसी राइट एंगल ट्राइंगल की रेशो ही तो होंगी। तो 10a मतलब 1 बाई 1 लिख लो, दिस इज 1, दिस इज 1, सो दिस इज रूट 2 बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब तो मतलब एक्सपर्ट हो गए होगे आप इसको समझने में कि पाइथागोरस, सॉरी ये ऐसे आ गया, ठीक है सॉरी। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, चलिए रख देते हैं। तो 2 इंटू 10a का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू sec a का होल स्क्वायर। नाउ sec क्या होता है भाई, sec is उल्टा ऑफ कॉस ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। सो इसका मतलब रूट 2 बाई 1, मतलब लिख दिया मैंने, जरूरत थी नहीं, ठीक है, प्लस 5। तो ये क्या है, ये तो आया 2 माइनस 4 प्लस 5, तो ये कितना आया
2 प्लस 1 3, मतलब 2 minus 4 is equal to minus 2 plus 5. The answer is 3. A rectangle which is given, and it is given that cot of ABD is equal to 15 by 10, यानी कि 3 क्या, अरे 5 3 by 2, ठीक है. This is 3 by 2. Now we are talking about this angle. cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये साइड 3 होगी, ये साइड 2 होगी. इम्पॉसिबल है कि आपको 26 आ जाए. तो आपको हमेशा मैंने बताया या तो x लेके कर लो, पर बड़ा अच्छा सा तरीका नहीं है कि मैंने एक ऐसे करके ट्राइंगल बना लिया, बिल्कुल ऐसा ही, ये ठीक है. ये 3 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस से ये क्या होगा? 9 + 4, ये √13 हो जाएगा क्या? मतलब AC square will be equal to 2 square plus 3 square, which is 4 plus 9, which is 13 का अंडर रूट. ठीक है. अब बात ये है कि यार ये तो 26 है, ये 13 है, तो ऐसा इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं? वही मल्टीप्लाई इसमें भी कर दूंगा, इसमें भी कर दूंगा. तो मैं ये कह रहा हूं कि 13 में रूट में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 26 आ जाए. वही फैक्टर इधर भी कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा, तो ये साइड और ये वाली साइड आ जाएंगी. यानी कि x की वैल्यू होनी चाहिए 26 बाई √13. ठीक है, इरेशनल नंबर है, रैशनलाइज कर लो, √13 बाई √13. तो यहां देखो तो ये आया 26 √13 बाई 13, सॉरी 26, तो ये 13, तो ये आएगा 2 √13. तो आप 2 √13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आना चाहिए. यानी कि 3 × 2 √13 और 2 × 2 √13. तो मेरे पास जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ आ गई. एक आ गई 6 √13 और एक आ गई 4 √13. अगर अब आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 26 ही आएगा. लेकिन मुझे ये नहीं करना. मुझे क्या चाहिए? फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD. तो एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया कितना हो गया आपके पास में? 4 √13 इंटू 6 √13, राइट. तो 4 6 24 इंटू 13. अब 24 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 3, बहुत टाइम लगेगा करने में. तो ये आ रहा है 312 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ओके. और क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए. तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर में आपको करना पड़ेगा 6 √13 प्लस 4 √13 और इसका डबल 2 × L + B तो होता है. तो यहाँ पे आप 2 रूट मतलब √13 बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 6 + 4 10 इंटू 10. तो इसका जो आएगा पेरीमीटर आएगा 20 √13. सो दिस इज द आंसर. ऑलराइट, ये क्वेश्चन है. तो इसका मतलब यहां से sin x की वैल्यू कितनी है? इज इक्वल टू √3/2. तो इसका मतलब कोई ये एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि ये x है, sin x होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, ये √3 है और ये 2 है, तो ये साइड कितनी हुई? ठीक है, तो ये a, ये b, ये c. तो पाइथागोरस थ्योरम से 2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू √3 स्क्वायर्ड प्लस BC स्क्वायर्ड लिख दूं, बात तो एक ही पड़ेगी. यहां से ये आ जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू BC स्क्वायर्ड. तो यहां से सिंपली BC की वैल्यू है 1. तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई ये तो 1 है. करेक्ट. अब जरा इसमें वैल्यूज डाल के देख लो, वो तो यही तो कह रहा है. तो सबसे पहले 4 × sin3x, ओके, क्यूब चाहिए, तो यानी कि √3/2 का होल क्यूब.
ओके, माइनस 3 साइन एक्स, साइन एक्स का मतलब हो गया √3/2। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो यार ये तो हो जाएगा 2 मतलब 4 इंटू, एक्चुअली क्या है ये जो √3 है इसको 3 1/2 लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब 3 की पावर 3/2 लिखेंगे यहाँ पे हम, और नीचे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब इज 8 माइनस 3√3/2। ठीक है जी। अब 4 2 8 तो ये आ गया। ठीक है, अब आपने वो इंडिसेस और वो सीखे थे, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 1/2, ये 3/2 तभी तो हो जाएगा, बाय 2 माइनस 3, मैंने इसको 1/2 ही लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, और बाय 2। ठीक है यार, ये तो कट गए, ये क्या आ गया, ये तो 0 आ गया। ठीक, ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है 3 cos x। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन डाल रहा हूँ। सो 3 इंटू कॉस एक्स इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1/2 माइनस 4 cos क्यूब x, यानी कि 1/2 का होल क्यूब है ये, तो ये तो 3/2 हो गया, माइनस 4/8 हो गया ना ये। ठीक है, तो 4 2 8, तो 3/2 minus 1/2 is 2/2, which is equal to 1. This is your answer. So this is 25 sin A cos B, इसका मतलब दो ट्राइंगल ले लो, मतलब that's much better, तभी तो अलग अलग एंगल दिए, मैं एक में मत बना। तो आपके पास एक ट्राइंगल तो ऐसा है, ठीक है, जिसमें ये A B C है, sin is √3/2, this is √3 and this is 2। तो पाइथागोरस से देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये A है। जरा B वाला बना लेते हैं। ठीक है जी, cos B, वैसे यार cos B तो इसी को ले लो ना, मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसा मान लूं तो cos B तो यहां से सेट हो रहा है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये cos B है। मैंने एक ही ट्राइंगल से काम चला लिया, आप दो भी ले लेते तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब मुझे चाहिए 10A 10B और 1 + 10A, तो बेसिकली मुझे 10A की वैल्यू चाहिए। तो 10A की वैल्यू क्या होगी, 10A की वैल्यू होगी √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, 10B की वैल्यू क्या होगी, 10B में देख लें ये वाला एंगल है ये, ठीक है, तो ये भी √3 होगी। ठीक है जी, सॉरी, तो 10B की वैल्यू क्या होगी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया ना क्योंकि ये वाला एंगल है, तो 1/√3। दैट मीन्स अगर आप यहां वैल्यूज डालें √3 माइनस 1/√3, तो ये आ गया अपॉन 1 + √3 इंटू 1/√3। तो ऊपर क्या आया 3 - 1/√3, एलसीएम लोगे तभी यही तो आएगा, √3 तो 3 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 2, तो बेसिकली हो जाएगा 2/√3/2। सही है, सो 2/√3 और इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर आया 1/√3। ये इसका आंसर है। चलिए, दिस इज 26 एंड वी आर गिवन सम ट्राइंगल एंड वी नीड टू evaluate 10 by sin x plus 6 by sin y minus 6 cot y। ऑलराइट, ठीक है जी, तो x और y तो दिए हुए। अब यहाँ पे ना चलो ये a ले लेता हूँ, ये b ले लेता हूँ, ये c और इसको d मान लेते हैं। मेरे पास ना तो बी डी है ना डी सी है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो ये वाले ट्राइंगल को, इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें होगा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर्ड. So 20 squared minus 12 squared is equal to dc squared. 20 plus 12 and 20 minus 12 is equal to dc squared. So 20 plus 12 is equal to 32 into 8 is equal to dc squared. तो इसको ऐसे लिख लो ना यार, 8 into 4 into 8 is equal to dc. इसका अंडर रूट ही तो आएगा ये, तो ये हो जाएगा, इसका तो 8 हो गया और इसका क्या हो गया 2, तो ये हो गया 16. सो dc की वैल्यू हो गई 16. तो अगर ये 16 है तो ये तो 5 ही तो है, ठीक है. और ए बी कितना है यार, ए बी इज वॉट, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13. तो मेरे पास ये वाली साइड भी 13 आ गई. अब सिर्फ वैल्यू डालनी है, डाल दो. तो यहाँ पे शुरू करते हैं. 10 बाय साइन एक्स, साइन एक्स मतलब ये बेस है, याद रखना, ठीक है. यानी कि 10 बाय साइन एक्स मीन्स परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस 5 बाय 13, 13 ऊपर डाल दिया मैंने, प्लस 6 बाय साइन वाई, अब ये वाई है तो 12 बाय 20, 12 यहाँ लेके इंटू 20 ऊपर डाल दिया, ठीक है जी. माइनस 6 कॉट वाई. अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 16 बाय 12. ऑलराइट, अब देखते हैं क्या क्या कटता है. ये तो 5 2 यानी कि 26 तो यहाँ आ गया, प्लस 6 2 2 10 10 यहाँ आ गया, माइनस 6 2 2 8 8 यहाँ आ गया, 10 माइनस 8 इज 2, तो 28 आना चाहिए, ठीक है. नहीं कुछ गड़बड़ हो तो देख लेना, मतलब दी conceptually it is right. This is 27. sec is root 2. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस ए, जानबूझ के लिख रहा हूँ, आसानी रहती है, इज इक्वल टू रूट 2. तो यहां से आप ये देख सकते हो कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2. तो इसका मतलब ये एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें कॉस ए इज 1 बाय रूट 2, यानी कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं. कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ये 1, ये बाय रूट 2. तो ये कितना हो गया, ऑब्वियसली ये 1 ही होगा, तभी तो ये रूट 2 आ रहा है. या पाइथागोरस से करके देख लो यार, 1 ही आएगा. चलो अब वैल्यूज डालनी है यहाँ पे, तो वैल्यूज डालते हैं. 3 इंटू कॉट ए का होल स्क्वायर, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1 ही है ये तो, प्लस 2 साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी कि 1 बाय रूट 2, 2 इंटू 1 बाय रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर्ड ए, तो 10 स्क्वायर्ड ए तो 1 ही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड ए, कॉस ए कितना था 1 बाय रूट 2, तो ये हो गया 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर्ड. तो ये कितना हो गया 3 प्लस 2 इंटू 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2. ये 2 से 2 कट गया, तो ये ऊपर तो बचा 4 और नीचे बचा 1 बाय 2, तो ये आंसर हो गया आपका 8. चलिए ये क्वेश्चन है 5 cos थीटा, तो इसका मतलब cos थीटा is equal to 3 by 5. So you can make a right angle triangle where cos theta is based upon hypotenuse. So this is 3, this is 5 and this is 4. This is 5. राइट, ये आपको पता है और आपको वैल्यू निकालनी है. तो कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा. साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा इज उल्टा ऑफ साइन थीटा ना, तो 5 बाई 4, तो दिस विल बी 5 बाई 4, यानी कि बेस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, माइनस कॉट, कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3 बाई 4 डिवाइडेड बाय कोसेक इज अगेन 5 बाई 4 प्लस 3 बाई 4.
तो 5 माइनस 3 2/4 ऊपर आया और नीचे 8/4 आया, तो ये आ गया 2/8 या 1/4. दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. चलिए, सो ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं. स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो ये बचेगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू 676 बाई 25. तो ये बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 बाई साइन ए इंटू साइन, ठीक है, इज इक्वल टू 676 बाई 25. तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर्ड ए इज इक्वल टू 676 बाई 25 माइनस 2, तो हो जाएगा 676 माइनस 50 बाई 25, 626 बाई 25. दैट्स द आंसर. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30. यहाँ से देखिएगा 5/6 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा. सो इसका मतलब ये टेन थीटा हो गया. तो टेन थीटा की वैल्यू तो 5/6 आपको निकल गई. अब आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है जी. ये 5 है, ये 6 है, तो ये 25 प्लस 36, सो 25, तो ये हो गया 36, ये हो गया, तो ये कितना आया, ये आया 61 का अंडर रूट. अब यहाँ वैल्यूज डाल दीजिए. लेकिन लेकिन ध्यान से देखो यार, अगर ये 10 बन जाए तो मज़ा नहीं आ जाएगा. दैट मीन्स मेरे पास एक्सप्रेशन है 12 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 12 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो. फ्रैक्शन को डिवाइड तो कर ही सकते हो. तो ऊपर आ जाएगा 12 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा. नीचे आएगा 12 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा. यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 टेन थीटा माइनस 3, और नीचे आ जाएगा 12. अब कितना आसान हो गया, टेन थीटा प्लस 3. अब वैल्यू रख दो, 12 इंटू 5/6 माइनस 3 अपॉन 12 इंटू 5/6 प्लस 3. 6 टू द 12, तो ये हो गया 10 माइनस 3 ऊपर आ गया, और नीचे कितना आ गया 10 प्लस 3, तो आ गया 7/13. This completes your exercise.